Okay, now we are going to make discussion on the different types of the bodies for which we are asked to find out the moment of inertia. ये जो bodies हमें दिख रहे हैं, all these are the bodies asked in the problems. Okay, ये सब body के बारे में प्रॉब्लम्स हमें पूछे जाते हैं. ओके, अब देखिए हमें पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस आई निकालना है. ओके, कोई भी बॉडी टाइप पूछा जा सकता है, जैसे कि हॉलो रिंग इस तरीके का होता है. हॉलो रिंग ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ये फर्स्ट वाला जो है ये हॉलो रिंग है और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा है एंड ये उसका रोटेशन का डायरेक्शन है. ये सेकंड वाला जो बॉडी है हॉलो सिलेंडर है. ओके, सिलेंड्रिकल बॉडी और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. थीन स्पेरिकल शेल बोला है, किस तरीके का होता है थीन स्पेरिकल शेल, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. सॉलिड डिस्क, अब देखिए ये डिस्क एंड रिंग में क्या डिफरेंस होता है. ये जो रिंग होता है ना, यहाँ पे बीच में फील्ड नहीं है. सॉलिड डिस्क है, मतलब ये पूरी तरीके से भरा हुआ होता है सॉलिड डिस्क. ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सिलेंडर ही है पर ये हॉलो सिलेंडर है. देखो ये दोनों में डिफरेंस, ये हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पे हॉलो पार्ट है बीच में एंड ये सॉलिड सिलेंडर है, मतलब ये भरा हुआ सिलेंडर है एंड ये सॉलिड स्फीयर है. इस चैप्टर में ये 6 टाइप के बॉडीज के बारे में पूछा जाता है. ओके, ये 6 टाइप की जो बॉडीज है इनके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा. और यहाँ पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है कि सर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे याद रखना है. तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड बॉडी को पेयर करो. ओके, फर्स्ट बॉडी कौन है हॉलो रिंग, सेकंड बॉडी कौन है हॉलो सिलेंडर. ओके, ये हॉलो रिंग एंड हॉलो सिलेंडर जो है इसका फॉर्मूला हमारा सेम ही आएगा. मतलब ये दोनों का मैं यहाँ पे पेयर बना रहा हूं, ये दोनों का मैंने यहाँ पे पेयर बना दिया, मतलब ये दोनों का एक ही फॉर्मूला होगा. नाउ थीन स्पेरिकल शेल, इसको मैं अकेला ही रखता हूँ. थीन स्पेरिकल शेल अकेला ही रखना है उसको. ओके, उसके बाद में सॉलिड डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, दोनों सॉलिड सॉलिड है तो दोनों को एक साथ में ले लो, ये दोनों साथ में रहेंगे. एंड आखिर में बचा कौन सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर अकेला ही रहेगा. तो मतलब मुझे 6 बॉडी के लिए कितने फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे 4. मैं तो बताता हूँ आपको एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक के हिसाब से सब फॉर्मूले आपके याद. देखिए रिंग, हॉलो सिलेंडर, थिन स्पेरिकल शेल, सॉलिड डिस्क, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, ये सीक्वेंस बस आप याद रख लो. ओके, नाउ क्या करना है, फॉर्मूले कैसे बनाने हैं इनके. इनर्शिया के फॉर्मूले होंगे, याद रखो ये सब फॉर्मूले किसके होंगे इनर्शिया के होंगे. बस यहाँ पे लिख दो एम आर स्क्वायर, यहाँ पे एम आर स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी एम आर स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे भी एम आर स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे भी एम आर स्क्वायर लिख दो. इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगता है, हर जगह पे बस एम आर स्क्वायर लिख दो. ओके, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर, ये सब हो गए 2 एम आर स्क्वायर. ओके, स्टेप्स याद रखो. नाउ डिवाइड करना है हर टर्म को, हर एक टर्म को हमें डिवाइड करना है. ओके, हर एक टर्म को डिवाइड कैसे करना है, इसको डिवाइड किया 2 से, इसको डिवाइड किया 3 से, इसको डिवाइड किया 4 से एंड इसको डिवाइड किया 5 से. खत्म. ये 2 2 कैंसिल हो गया, मतलब इसका इनर्शिया कितना होगा एम आर स्क्वायर. ओके, नाउ यहाँ पे नाउ ये 2/3 एम आर स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला वही है, इसका इनर्शिया का फॉर्मूला है 2/3 एम आर स्क्वायर. इसका इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है 2/3 एम आर स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर दो, I इक्वल टू 2 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो गया एम आर स्क्वायर बाय 2. इसका फॉर्मूला यही है एम आर स्क्वायर बाय 2. इसका इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर. बन गए बात, इनर्शिया
इसका, 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 6 बॉडी के इनर्शिया आपके बस याद हो गए। क्या किया है याद रखो, ये ट्रिक सबने याद रखना है, इससे ये चैप्टर का पूरा काम हो जाएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हॉलो रिंग एंड हॉलो सिलेंडर दोनों हॉलो हॉलो साथ में। ओके, सेकंड में ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में थीन स्पेरिकल शेल। थर्ड में सॉलिड सॉलिड साथ में, सॉलिड डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर। एंड फोर्थ इसमें सॉलिड स्पीयर अकेला, सॉलिड स्पीयर अकेला लास्ट में। ये दोनों का फॉर्मूला एक ही है, ये अकेले का एक फॉर्मूला आएगा, ये दोनों का फॉर्मूला एक ही है, इसका अलग से फॉर्मूला आएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है, एम आर स्क्वायर लिख दो हर जगह पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक चीज को, एम आर स्क्वायर को, हर एम आर स्क्वायर को, और डिवाइड करना है उसके बाद में 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करना है। ओके, नाउ 2, 3, 4, 5 से डिवाइड किया, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 कैंसिल, ये एम आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो गया, 2/3 एज इट इज, ये हो गया 2/3 एम आर स्क्वायर। ओके, ये 1/2 एम आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया, एंड 2/5 एम आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया, खत्म। तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे करना है। ओके, इनर्शिया के सबके फॉर्मूले यहाँ पे रेडी होने चाहिए। देख लो एक बार इसको, नाउ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, मुझे यहीं पे वापस से लिखना है कुछ। नाउ देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किसका इनर्शिया बड़ा, किसका इनर्शिया छोटा। आप जब आगे जाएंगे ना, तो इस तरीके का क्वेश्चनिंग बहुत बार होगा कि ये 4 बॉडी टाइप्स है, या फिर ये 3 बॉडी टाइप्स है, या फिर ये 2 बॉडी टाइप्स है, तो इसमें किसका इनर्शिया बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, या फिर कौन से 2 बॉडीज का इनर्शिया सेम होगा। अब देखिए, हॉलो रिंग एंड हॉलो सिलेंडर दोनों का इनर्शिया सेम है, हॉलो रिंग एंड हॉलो सिलेंडर का इनर्शिया सेम है, थिन स्फेरिकल शेल का अलग है। सॉलिड डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर का इनर्शिया का फॉर्मूला सेम है। ओके, एंड सॉलिड स्फीयर का वापस से इनर्शिया का फॉर्मूला अलग है। नाउ अगर हमने इसको अच्छे से देखा और इसके इनर्शिया अगर हमने कंपेयर किए, इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर देयर इनर्शिया, आई विल टेक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, या फिर यहाँ पे भी बता सकता हूँ, नो इशू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखिए, मैं वापस से बता रहा हूँ कि ये जो इनर्शिया है, ये दोनों का सेम, इसका अलग से, ये वापस ये दोनों का सेम, इसका अलग से। ओके, इसका कितना आया प्रीवियस स्लाइड पे, ये आया है एम आर स्क्वायर, इसका कितना आया है 2/3 एम आर स्क्वायर, इसका कितना आया है एम आर स्क्वायर बाय 2, एंड इसका आया है 2/5 एम आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो इनर्शिया है, जो सीक्वेंस में मैंने बताया है, एक्चुअली वही ऑर्डर में उनको अरेंज किया है। हॉलो रिंग एंड हॉलो सिलेंडर का इनर्शिया सबसे बड़ा है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे है इसका, ये इनका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब एम आर स्क्वायर ये चारों में सबसे छोटा, सबसे बड़ा है, 2/3 एम आर स्क्वायर सेकेंड नंबर पे है, एम आर स्क्वायर बाय 2 थर्ड नंबर पे, एंड सबसे छोटा आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ओके, ये ऑर्डरिंग होता है इनके इनर्शिया का। एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है, हमने प्रीवियस केस में जो किया था, ये ऑर्डरिंग ऑफ इनर्शिया याद रखो। एम आर स्क्वायर ये वैल्यू, मतलब हॉलो रिंग एंड हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर ये सबसे बड़ा है, थीन स्पेरिकल शेल का 2/3 एम आर स्क्वायर है, मतलब ये उससे छोटा है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, 2/3, 2/3 मतलब यहाँ पे कितना आएगा 0.6 आएगा, 2/3 0.6। ये 1/2 है, 1/2 मतलब 0.5 है, एंड दिस 2/5 मीन्स इट इज 0.4। तो ये वैल्यूज को आप कंपेयर कर दीजिए बस, 1 सबसे बड़ा है, 0.6 उससे छोटा है, 0.5 उससे छोटा है, एंड 0.4 सबसे छोटा है। तो ये ऑर्डरिंग आप इनर्शिया के बारे में आपको याद रखना है। एंड एक्चुअली ये जो वैल्यूज है ना यहाँ पे, दीज आर द वैल्यूज ऑफ के, ये के वैल्यूज है, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, दीज आर द वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन।
ओके, मतलब आपको यहाँ पे इनर्शिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इनर्शिया का ऑर्डरिंग आपको याद होना चाहिए, एंड उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ये शॉर्टकट ट्रिक से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ये ट्रिक से आप फॉर्मूले सब याद रख सकते हैं। ओके, इसके लिए और एक मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ये सब फॉर्मूले याद रखने के लिए। ये शेप्स आप याद रखिए अच्छे से। देखिए, ये हॉलो रिंग, हॉलो सिलेंडर, थिन स्फेरिकल शेल, सॉलिड डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर। ओके, ये आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ओके, और मैं ये सब फॉर्मूले आपको सेकंड ट्रिक से बताता हूँ। आप कौन से भी ट्रिक से याद रखिए, आप पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ इसका ट्रिक अलग है थोड़ा सा याद रखने के लिए। समझो ये है रिंग। ओके, आपको रिंग के बारे में पूछा गया है। ओके, नाउ रिंग, रिंग में क्या आता है? आर आता है। रिंग में क्या आता है? आर। तो उसका फॉर्मूला आएगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे प्रीवियस ट्रिक एंड इस ट्रिक में क्या डिफरेंस है, वहां पे आपको सब लिस्ट आउट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे लिस्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, या फिर वो भी आराम से आप कर सकते हैं। वो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की प्रीवियस ट्रिक की, तो उसको भी आपको कुछ लिस्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। आप कौन सा भी आपको जो बेस्ट लगा वो यूज कर सकते हैं। रिंग में आर होता है ना स्टार्टिंग में, सो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। नाउ रिंग के साथ ही होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग एंड हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, किसके लिए बता रहा हूँ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर रहने दो। अब देखिए, रिंग में भी आर आता है स्टार्टिंग में, सिलेंडर में आर आता है लास्ट में। रिंग में स्टार्टिंग में आता है आर, एंड सिलेंडर में लास्ट में आर आता है। तो इस हिसाब से इसके फॉर्मूला में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आर होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा ट्रिक नंबर 1, रिंग के रिलेटेड। रिंग का मैटर यहाँ पे खत्म। ओके, सिलेंडर एंड रिंग का मैटर यहाँ पे खत्म। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क मुझे पूछा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क के बारे में पूछा गया। डिस्क का शेप तो अभी आपको पता है, मैं वापस वापस वहां पे नहीं जाऊंगा। ओके, ये डिस्क के बारे में अगर पूछा गया तो इसका फॉर्मूला क्या है? अब देखिए, रिंग का जो फॉर्मूला है ना, रिंग, रिंग का फॉर्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर है। डिस्क याद रखिए, डिस्क में एस आता है। डिस्क में क्या आता है? एस आता है। एस को आप उल्टा लिखिए। एस को अगर आपने उल्टा लिखा तो ये 2 के जैसे बन जाता है। एस को अगर उल्टा लिखा तो वो 2 के जैसे बन जाता है, और यहाँ पे एस है तो डिवाइड बाय दिस 2। ओके, यहाँ पे एस है हमारा, जो लॉजिक में एस हम यहाँ पे लेते हैं, डी आई सी को नहीं लेते हैं, कोई भी इसमें नहीं लेंगे हम लॉजिक में। एस हमारे लॉजिक में रहेगा यहाँ पे ट्रिक में, तो एस है, इसलिए मैंने एस के हिसाब से उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये बन गया इनर्शिया का फॉर्मूला ऑफ द डिस्क। inertia of the disk mr square by 2. What is it? mr square by 2। s के हिसाब से मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब देखिए थर्ड केस में आएगा सॉलिड सिलेंडर। थर्ड केस में मैं ले रहा हूं किसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। नाउ अब देखिए, सॉलिड सिलेंडर वर्ड आया है। सिलेंडर मतलब यहाँ पे आर है, बराबर। ये पहले वाला हॉलो सिलेंडर था, याद रखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे भी कंफ्यूज नहीं करना है। यस, पहले इसमें क्या था? हॉलो सिलेंडर। इसमें क्या है? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर शेप मैंने दिखाया है, वो सिलेंडर पूरा भरा हुआ रहता है। ओके, अब देखिए, सॉलिड सिलेंडर में क्या आएगा?
आर आया है ना यहाँ पे, आखिर में क्या आया है, आर आया है, आर आया है मतलब एम आर स्क्वायर आएगा, आर आया है मतलब एम आर स्क्वायर आएगा। एंड यहाँ पे देखिए सॉलिड है, एस आया है ना, एस, एस मतलब क्या, उसको उल्टा लिखना है, उल्टा लिखा मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टू होता है। अगर एस को उल्टा लिखा तो वो टू के जैसे दिखता है, इसलिए उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय टू करना है। याद रखो, ये चीज याद रखो, क्या किया है समझ रहे, सॉलिड सिलेंडर है, आर आया है, आर यहाँ पे भी आर आया था इसलिए एम आर स्क्वायर आया है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे आर आया है इसलिए एम आर स्क्वायर आया है, एंड यहाँ पे एस आया है, एस को उल्टा लिखते हैं हम हर बार, एंड एस को उल्टा लिख दिया तो डिवाइडेड बाय टू उसको करना है, एस को उल्टा लिख दिया टू हो गया, एंड उसको मुझे लिखना है डिवीजन में, डिवाइडेड बाय टू। ओके, ये हो गया थर्ड केस। अब देखते हैं फोर्थ केस, केस नंबर फोर। अब केस नंबर फोर में मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेल। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेल। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेल। नाउ इसमें क्या करना है, शेल के लिए एम आर स्क्वायर जैसे कि वैसे लिख दो, बस एम आर स्क्वायर जैसे कि वैसे लिख दिया। शेल में एस आया है, ओके, एंड शेल में ई भी आया है, शेल को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, एस एच ई डबल एल, शेल। ओके, अब देखिए शेल में एस आया है, एस को उल्टा लिखा तो टू बन जाता है, ओके, एंड ई है यहाँ पे, ई, ई को उल्टा लिखा तो थ्री बन जाता है, सो टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर। देखिए शेल के लिए क्या करना है, जो टू होता है ना वो डिवीजन में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे दो है, एस को उल्टा लिखा तो वो टू बनेगा, एंड ई को उल्टा लिखा तो वो थ्री बनेगा। यहाँ पे दो है इसलिए टू ऊपर थ्री नीचे। इससे पहले जब एस आया था हमने टू को डिवीजन में लिया था, पर यहाँ पे टू को डिवीजन में नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे टू एंड थ्री दोनों आने वाले हैं। तो इस तरीके से शेल के लिए टू बाय थ्री एम आर स्क्वायर इनर्शिया का फॉर्मूला बन जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बॉडी टाइप है हमारा स्पीयर। स्पीयर, स्पीयर, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, स्पीयर का। अब इनर्शिया का क्या फॉर्मूला आएगा स्पीयर का, हमें पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे टू है, एस है मतलब यहाँ पे टू ना, हमने क्या देखा, एस को उल्टा लिख दो, एस को उल्टा लिख दो क्या बनता है टू, और यहाँ पे दो है वापस एस, एंड उसके बाद में पी, पी मतलब पांच, पी से पांच, ओके, एस लिया, टू डिवीजन में क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे दो है, एस भी है एंड पी भी है। एस से क्या निकलने वाला है, टू निकलने वाला है, पी से क्या निकलने वाला है, पांच निकलने वाला है, इसलिए दोनों डिवीजन में रहने वाले हैं। यहाँ पे भी दोनों थे ना, एस से क्या निकला था, टू निकला था, ई से क्या निकला था, थ्री निकला था, इसलिए दोनों डिवीजन में थे। इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे एक ही एस था, इसके साथ और कोई नहीं था, इसलिए डिवीजन में चला गया। दो होंगे तो टू किधर आएगा, मल्टीप्लीकेशन में, अकेला होगा तो टू जाएगा डिवीजन में। तो स्पीयर के लिए आएगा टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर। इनर्शिया इज व्हाट, टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट केस में मैं जा रहा हूं, पैरेलली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ ये केस हमारा उस ट्रिक में कवर नहीं हुआ था अबाउट द रॉड, इसके लिए स्पेशल ट्रिक है, बिल्कुल हर बंदे ने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, कंपलसरी। ओके, क्योंकि रॉड का जो है लॉजिक, प्रीवियस जो ट्रिक मैंने बताया था उसमें रॉड नहीं था। इस ट्रिक में रॉड बहुत अच्छे से आपको याद रह जाएगा। ओके, अब रॉड के लिए हमने दो केसेस एक्चुअली देखे, दोनों के मैं ट्रिक बता देता हूँ, रॉड का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म कर देंगे। ये रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड पहले पूछा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर।
ओके, बहुत बार पूछा है, इस टाइप की प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया है। एंड ये रॉड का लेंथ हमेशा होता है एल, ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है, स्मॉल एल रहने दो या फिर कैपिटल एल रहने दो। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है? सेंटर से जा रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से गया? सेंटर से गया है। अब देखिए, सेंटर से गया है, सेंटर, र आर, कैपिटल आर लिख दो, या फिर ये लॉजिक छोड़ दो सेंटर का। मैं आपको इसके लिए एकदम सिंपल कंसेप्ट बताता हूं। ये रॉड है, इसमें आर है, रॉड में आर है, यस। अब देखिए, इस आर को बस मुझे स्प्लिट करना है। ये जो आर है ना, इस आर को मुझे वर्टिकली कट करना है। अब देखो, इसको मैंने वर्टिकली कट कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे? कट करने के बाद यहाँ पे 1 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 2 दिख रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये 1 है, राइट साइड में ये 2 है, मतलब यहाँ पे 12 होगा, बराबर है। यहाँ पे क्या होगा? 12 होगा। एंड यहाँ पे लेंथ L है, रॉड में क्या है? लेंथ L है। तो उस हिसाब से इसका इनर्शिया आएगा mr², नहीं आएगा, यहाँ पे लेंथ है ना, तो यहाँ पे आएगा mr², हमारा जैसे कि वैसे mr² आएगा। यहाँ पे क्या है? 12 बन गया, सो डिवाइडेड बाय 12। तो मैं r को रिप्लेस कर देता हूँ, एंड फाइनली रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू रिलेशन लिख देता हूँ ml²/12। इस केस में हम r नहीं लेते हैं, क्योंकि ये रॉड है, रॉड के पास लेंथ होता है, सो इनर्शिया आएगा इसका ml²/12। Yes, I will write finally here I equal to ml²/12। रॉड है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से पास हो रहा है तो क्या आएगा? ml²/12। ओके, याद रखो शॉर्टकट। नाउ इसके बाद और एक कंसेप्ट है रॉड के बारे में, और एक केस है जो हमेशा पूछा जाता है, हमें आना चाहिए वो केस भी। हमारे पास एक रॉड है, थीन यूनिफॉर्म रॉड है, इस रॉड का ये सेंटर है O। ओके, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कॉर्नर से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है? एक कॉर्नर से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे पास हो रहा है, इस तरीके से। तो इस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? अब देखिए, जब कॉर्नर से पास होता है ना रॉड के, ये भी रॉड का ही केस है, जब कॉर्नर से पास होता है, रॉड में आर होता है, आपको पता है रॉड में आर होता है, और उसको वर्टिकली कट किया तो 1 मिलता है एंड 2 मिलता है, बस। कॉर्नर से जब पास होता है ना, ये 1 + 2 कर दो। जब कॉर्नर से पास होता है उसको क्या करना है? 1 + 2 करना है, मतलब ये बन जाएगा 3, एंड हमारा काम भी बन जाएगा। इनर्शिया आएगा ml², यहाँ पे mr² नहीं होता है, यहाँ पे होता है ml², डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 3। सो ml² डिवाइडेड बाय 3। तो ये दोनों हो गए रॉड के आपके केसेस। तो याद रखो, इतना अगर पार्ट आपने कर दिया तो इनर्शिया का मैटर खत्म। इनर्शिया पे कंपलसरी क्वेश्चन आता है। ट्रिक अच्छे से याद रखो, आर को कट कर दिया है, 1 + 2 हो गया यहाँ पे, और ऊपर की केस में आर को कट कर दिया था, 1 2 12 हो गया था। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, और एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूँ, हमें लगता है ये भी, एंड दिस शॉर्टकट ट्रिक इज फॉर, ये जो शॉर्टकट ट्रिक मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, देखिए आज पूरे लेक्चर में हम इस चैप्टर की शॉर्टकट ट्रिक्स सीख लेते हैं। दिस शॉर्टकट ट्रिक इज टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास, COM। सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखिए, सेंटर ऑफ मास हमें किसका पूछा जाता है, एंड उसको कैसे हमें चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे। ओके,
इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट कैसे बना, किसने बनाया, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है कुछ ऐसा, सिनेमा टाइम, क्या, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन, देखिए सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ओके, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ओके, ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। सिनेमा से सी, टाइम से टी, ऋतिक से एच, रोशन से आर, श्री से एस, देवी से डी ले लिया। ओके, अब हमारे यहाँ पे सब बॉडीज बन जाएंगे। सी से बन जाएगा हमारा कोन, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड कोन। इसको कोन भी बोला तो चलेगा, या सॉलिड कोन बोला तो और अच्छा है। सी से कोन यहाँ पे बस बनना चाहिए। नाउ और एक जो बॉडी यहाँ पे पूछा जाता है टी से ट्रायंगुलर प्लेट, इट इज ट्रायंगुलर प्लेट, याद रखो। एच से हॉलो स्पीयर, एच से हॉलो स्पीयर। ओके, आर से रिंग आपको याद रखना पड़ेगा, एंड एस से सॉलिड स्पीयर, एस से सॉलिड स्पीयर, एंड डी से ऑब्वियसली डिस्क। ओके, तो सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, इससे आपको ये बॉडी टाइप्स यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। अब अगर आपने एक बार ये बॉडी टाइप्स याद रख दिए तो उसके बाद में हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। नाउ यहाँ पे क्या करना है, सी टी एच आर एस डी। ओके, ये जो है यहाँ पे मुझे क्या करना है, 4 टाइम्स। देखिए मैं सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास के लिए मेरा ये शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए 2 बार एच लिख दो, एच एच। ओके, ऋतिक रोशन नीचे है पर एच ऊपर लिखना है, याद रखो। एंड उसके बाद 4 बार आर लिख दो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। आप इसको टेक्निकली देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। देखिए सॉलिड कोन, कोन के पास क्या होता है, हाइट होता है। प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट के पास क्या होता है, हाइट होता है। हॉलो स्फीयर के पास क्या होता है, स्फीयर के पास क्या होता है, रेडियस होता है। रिंग के पास भी रेडियस होता है, सॉलिड स्फीयर के पास भी रेडियस होता है, डिस्क के पास भी रेडियस होता है। जिसके पास रेडियस होता है उसको आर लिख दिया, एंड जिसके पास हाइट होता है उसको एच लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ इसके बाद में क्या करना है, जस्ट और एक लॉजिक मुझे यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इसको 2 3 4 से डिवाइड करते हैं। 1 सेकंड, मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए। ओके, देखिए फर्स्ट 2 टाइम मैंने एच लिख दिया, यहाँ पे एच लिख दिया, यहाँ पे भी एच लिख दिया, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, एंड यहाँ पे भी आर। ओके, सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ, याद रखो। तो इसको डिवाइड करो 2 से, 2 3 4, उल्टा लिखते गया मैं। या फिर ऐसे करो 4 3 2 कर दो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 4 3 2, या फिर उल्टा लिखते गए तो इसको डिवाइड करो 2 से, इसको डिवाइड करो 3 से, इसको डिवाइड करो 4 से। ओके, अब नीचे भी वही करो 2 3 4। यहां से ऊपर क्या करते गए, 2 3 4 से डिवाइड करते गए। यहाँ पे नीचे 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते हुए जाओ। ओके, यहाँ पे 2 3 4 से डिवाइड करते हुए गए, यहाँ पे 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते हुए जाओ। सो 2r 3r 4r। ओके, नाउ ये जो फर्स्ट r होता है ना, उसको पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड लास्ट वाला जो r है उसको 3 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा।
इसको पाई से, इसको 3 पाई से, एंड इसको डिवाइड करना है 8 से। तो ये बन गए आपके डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास। कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इस पर्टिकुलर बॉडी टाइप का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। 2 बार H लिख दिया, 4 बार R लिख दिया, ऊपर डिवाइड किया 2 3 4 से, नीचे मल्टीप्लाई किया 2 3 4 से। फर्स्ट वाले को पाई से, लास्ट वाले को 3 पाई से, एंड ये दोनों के बीच का जो है उसको 8 से मैंने बस डिवाइड कर दिया। तो ये बन गए सबके सेंटर ऑफ मास। देखिए ये सेंटर ऑफ मास आप मुझे याद करके ही दिखाइए, बिल्कुल याद नहीं रख सकते, भूल जाते हैं, तभी भूल जाते हैं। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है सेंटर ऑफ मास याद रखने के लिए। ओके, अब देखो ये जो सेंटर ऑफ मास हमने याद रखे ना, ये सॉलिड कोन जो होता है ना, सॉलिड कोन, एक कोन शेप होता है ना, आपको पता होगा, ये इस तरीके का एक कोन शेप होता है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड कोन ना। नाउ ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट ऐसा होगा ना, ट्रायंगुलर फॉर्मेट में प्लेट होगा, बस इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेट। और रिंग एंड हॉलो स्पीयर। अब देखो स्पीयर है पर हॉलो है। ओके, स्पेरिकल शेप है, मैंने 3D यहाँ पे नहीं शो कर सकता हूँ, क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया। हॉलो स्पीयर, ये हॉलो स्पीयर है। ओके, रिंग, रिंग आएगा कुछ इस तरीके से, ये स्पीयर है, स्पीयर के फॉर्मेट में इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ये रिंग है। नाउ सॉलिड स्पीयर मतलब कैसे आएगा, ये हॉलो स्पीयर था, ये सॉलिड स्पीयर आएगा, पूरा भरा हुआ आएगा सॉलिड स्पीयर। एंड डिस्क आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये सबके लिए लॉजिक है, शॉर्टकट ट्रिक से आपको बस इसको अच्छे से याद रखना है। टेक द स्क्रीनशॉट।